चलिए शुरू किया जाए। टेस्ट नंबर 43 है और इसमें क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग। ये जो क्वेश्चन है बाबू आज आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मंगलवार और बृहस्पतिवार आता है, लेकिन आज पहले ही आ गया है। नहीं जी, NTPC CBT 1, NTPC CBT 1 तारीख है ये 2 अप्रैल 2016। ठीक है, 2 अप्रैल 2016 का ये सेट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है इसमें। दो तीन तो शिफ्ट मिला के ही होगा, दो को शिफ्ट तो कम से कम होगा, सेकंड थर्ड हो सकता है, फर्स्ट सेकंड होगा। चलिए देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास, एक मंजिल पर दो पंक्तियों में 6 फ्लैट है। दो पंक्ति है जिसमें कि 6 फ्लैट है, 1 2 3, तो और ये 4 5 और ये हो गया 6। ये इधर हो जाएगा दाया और इसका इधर हो जाएगा बाया, इसका इधर हो जाएगा बाया और इधर हो जाएगा दाहिना। प्रश्न में बोला गया है इसमें कि इनमें 3 उत्तर की ओर और 3 दक्षिण की ओर ये फ्लैट अरुण, विश्वजीत, चित्रा, डेरेक, इवान और फातिमा के बीच आवंटित किए जाने हैं। विश्वजीत को उत्तर का फ्लैट मिलता है, यानी कि उसका चेहरा जो है वो उत्तर दिशा में, तो विश्वजीत इधर होगा। बी से विश्वजीत उत्तर का फ्लैट मिलता और वह डेरेक के बगल में नहीं है। विश्वजीत इधर हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अगर विश्वजीत इधर होगा तो इसका मतलब डेरेक इधर होगा, अगर विश्वजीत इधर होगा तो डेरेक इधर होगा। और क्या है, विश्वजीत का फ्लैट उत्तर की ओर है और वह डेरेक के बगल में नहीं है। डेरेक और फातिमा को तिरछे विपरीत फ्लैट मिलते हैं। डेरेक और फातिमा को तिरछे रूप में विपरीत, यानी कि अगर डेरेक यहाँ पर है तो फातिमा ऐसे, अगर डेरेक यहाँ है तो फातिमा यहाँ पर। चलिए आगे क्या है, चित्रा फातिमा के बगल में है, चित्रा फातिमा के बगल में और दक्षिण की ओर का फ्लैट है। चित्रा फातिमा के बगल में और दक्षिण की ओर का फ्लैट है। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर डेरेक बैठाते हैं, यहाँ पर विश्वजीत को बैठाते हैं। तो डेरेक यहाँ पर तो इसका मतलब फातिमा यहाँ पर और चित्रा हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि क्या लिखा है, डेरेक फातिमा के तिरछे रूप में सामने है और चित्रा फातिमा के बगल में। इसके बाद क्या, डेरेक और फातिमा को तिरछे विपरीत फ्लैट मिलते हैं, चित्रा फातिमा के बगल में और दक्षिण की ओर का फ्लैट मिलता है। इवान को उत्तर का फ्लैट मिलता है, इवान को उत्तर का फ्लैट मिलता है, यानी कि इवान यहाँ पर हो जाएगा। अब बचा एक तो कौन, अरुण बच गया, तो अरुण को यहाँ बैठा दीजिए। अगर यही सिचुएशन, जैसे कि यहाँ हम उत्तर लिख देते हैं, उत्तर, और यहाँ पर बाबू हम दक्षिण लिख दे रहे हैं। अगर यही सिचुएशन मान लीजिए विश्वजीत को इधर बैठा दे तो डायरेक्ट इधर होता, यही सब डिपार्टमेंट फिर पलट जाता, सिचुएशन यही रहता। तो प्रश्न में यहाँ पर बोल रहा है कि वास्तविक में निम्नलिखित जोड़ियों में से कौन एक दूसरे के विपरीत है। तो डेरेक और इवान एक दूसरे के विपरीत है, तो बिल्कुल नहीं। फातिमा और चित्रा विपरीत है, तो बिल्कुल नहीं, दोनों बगल में है। इवान और चित्रा एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, इवान और चित्रा। क्लियर है सबका, आगे बढ़े। दूसरा इसमें सामने है, हाँ अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा सा आपसे और पूछ लेते हैं। ये वाला दीवार और वो वाला दीवार एक दूसरे के अपोजिट में है या नहीं। ये दोनों सामने में है,
सामने वाले को भी अपोजिट कहते हैं, अपोजिट वाले को सामने भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के सामने है और एक दूसरे का अपोजिट भी। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे। दूसरा, डेरेक और फातिमा के सिवाय कौन सी अन्य जोड़ी एक दूसरे के तिरछे विपरीत है? डेरेक और फातिमा के अलावा कौन सा जोड़ी जो है एक दूसरे के तिरछे रूप में सामने है? वह अरुण है और विश्वजीत है। आंसर हो जाएगा अरुण और विश्वजीत, ऑप्शन 1 नंबर। इसके बाद, निम्नलिखित में से किन लोगों को दक्षिण वाला फ्लैट मिलता है? दक्षिण वाला फ्लैट किसको किसको मिलता है? देख लीजिए, अरुण को, चित्रा को और फातिमा को। अरुण, चित्रा और फातिमा, ऑप्शन हो जाएगा इसका 1 नंबर, अरुण, चित्रा और फातिमा। बोलिए। अरे वैसे भी सही से कोई मतलब नहीं है। हमको एक बात बताइए, इधर है बाबू पूरब, ठीक है ना, इधर पूरब, और ये वाला मकान का जो इंट्रेंस है वो किधर से है? मकान का इंट्रेंस, रूम का नहीं बोल रहे हैं। तो यह मकान किस ओर है? अच्छा, किधर इसका मुंह है? तो मकान तो है पश्चिम में ना, मकान का चेहरा किधर है? तो आप उसको किसका मकान कहिएगा? पूरब वाला मकान कहिएगा, पश्चिम वाला मकान कहिएगा? कहते हैं ना पूरब मुंह का मकान। न मान लीजिएगा, वो तो इसका फ्लैट है, मान तो हम ऐसे भी लें। हाँ जी हाँ, मकान का मुंह उत्तर में होता है, मकान का शरीर किधर वो छोड़ दीजिए आप। ठीक है, वैल्यू उसी का होता है ना, इसीलिए, और कोई बात नहीं है। आप बनाइए ना, वो तो वही कह रहा है ना कि हम पलट के बना दिया, आंसर ऐसे आया, सीधा बनाए तो भी आंसर ऐसे आया। आप खुद तो बोल रहे कि हम उसको पलट देंगे, इसका मतलब आप उसको सीधा नहीं ना रख रहे हैं। हम कहाँ कह रहे कि नहीं आया, क्वेश्चन उस हिसाब से नहीं पूछा है ताकि आप गलती करें, लेकिन जो हिसाब से क्वेश्चन है वो हिसाब से दिशा यही होगा। आप खड़े हैं, अगर आप, हम इधर मुख चेहरा करके खड़े हैं, अगर मान लीजिए इधर उत्तर न, उत्तर नहीं, दक्षिण है, इधर दक्षिण है, तो हम क्या कहेंगे? उत्तर में खड़ा है कि दक्षिण की ओर चेहरा करके खड़ा है? उतना इधर दक्षिण बोले हम, दक्षिण है इधर, बस यही बोला ही ना जाता है। तो फिर कभी कभी ज्यादा क्लियरिफिकेशन भी जो है ना दिक्कत पहुंचा देता है। ये कहते हैं ना बाबू, बुद्ध भगवान जब यहाँ गए थे, गया, बोध गया, वहां उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, क्या चीज? मध्यम मार्ग, ना इधर ज्यादा ना उधर ज्यादा, कभी कभी बहुत ज्यादा। तू कहाँ था जी? लगता है एकदम करोड़ों साल के बाद नजर आ रहा। बाबू नौकरी ले लो, भाग जाओ, अब चेहरा कुछ चेहरा है, देखने का मन नहीं करता है। ठीक है, अब की बार आ रही आप पार का लड़ाई कर लीजिए, ठीक ना? हाँ जी, नहीं आए हैं अच्छा बात है, ये मत सोचिएगा, लेकिन बउआ नौकरी लेकर भाग जाओ आप। हाँ जी, और साला साली सबको भेज देना, ये सबको मिटा देगा। और इसमें कुछ बोलना है? आगे बढ़े। चलिए, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, और आप लोग जानते हैं कि हमारा बोर्ड मास बहुत अच्छा है, बना लीजिएगा अपने अपने। क्या किसी को दिक्कत भी है इसमें? नहीं ना? आंसर क्या आ रहा है जी इसका? 107 आंसर आ रहा है इसका। कोई दिक्कत वाला कहानी तो नहीं है किसी को? मिटा दें। इस सब लड़का के साथ दिक्कत ये हो रहा है ना कि समय पर एग्जाम ही नहीं। कोरोना है कि बाबू क्या है, छोड़ दीजिए, हमको मना ही है बोलने से ज्यादा। राम ने कहा
राम ने क्या कहा? सीता मेरे परदादा के इकलौते बेटे की इकलौती बहू है। सीता जो है, राम ने कहा सीता मेरे परदादा, यानी कि राम के परदादा, राम के पिता के पिता हो गए दादा, दादा के पिता कौन हो गए? परदादा। परदादा, दादा के पिता को परदादा कहते हैं। परदादा के इकलौते बेटे, तो परदादा का इकलौता बेटा कौन? तो दादा। परदादा का इकलौता बेटा कौन? तो दादा की इकलौती बहू है। अब बताइए, दादा की इकलौती बहू है कौन? तो सीता। दादा की कौन इकलौती बहू है? सीता। इसका मतलब पिता की पत्नी हुई, और पिता की पत्नी को क्या कहते हैं? माँ कहते हैं। यानी कि प्रश्न के अनुसार सीता राम से किस प्रकार संबंधित है? तो माँ के रूप में संबंधित है। आंसर हो जाएगा माँ, ऑप्शन हो जाएगा इसका 3 नंबर। कोई दिक्कत? मिटा दें? फिर से बाबू बोर्ड मास का क्वेश्चन है, और इसका आंसर आ रहा कौन सा जी? 4 नंबर ऑप्शन आंसर होगा, बना लीजिएगा। और थोड़ा आप लोग इसको भी देख लीजिए, रीजनिंग टारगेट बैच का प्रचार है, बीच बीच में आना जरूरी है इन लोगों को भी। देख लिए सब आदमी? 11 बजे से चल रहा बाबू, थोड़ा बता देते हैं। 11 बजे से चल रहा रेलवे का धमाका है। क्या बोले? नहीं, धमाका होगा वो एक स्टेशन पर नहीं होना है, यहाँ होगा। स्टेशन पे धमाका करना है। हाँ जी, फ्री है, फ्री के बराबर है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन में मात्र 500 रुपया फी है, तो फ्री ना हुआ। ऑनलाइन में मात्र 349 रुपया फी है, तो और ज्यादा फ्री हो गया। ठीक है, 11 बजे से चलता है। विशेष जानकारी के लिए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, हमारे नंबर है ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रचार समाप्त हुआ। त्रिभुज उनको प्रतिनिधि जो पढ़ना पसंद करता है। त्रिभुज जो है बाबू वह पढ़ना के लिए। एक मिनट, थोड़ा साइड। त्रिभुज क्या है? तो पढ़ना। और सर्कल क्या है जी? सर्कल है साइकिलिंग। साइकिलिंग। और इसके बाद है ट्रैकिंग। तो प्रश्न में लिखा गया है इसमें, किन व्यक्तियों को पढ़ना और साइकिलिंग पसंद है, ट्रैकिंग नहीं। यानी कि इसको जो है वर्ग में नहीं लाना है, और त्रिभुज और सर्कल दोनों में लाना है। तो त्रिभुज और सर्कल दोनों में कौन आ रहा है? 31 आ रहा है। आंसर हो जाएगा इसका 31, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। कोई दिक्कत तो नहीं? इसके बाद दूसरा सवाल है, किन व्यक्तियों को पढ़ना पसंद है? पढ़ना पसंद है ये पूछ रहा है। तो पढ़ना पसंद है, पढ़ना किसको पसंद है? त्रिभुज वाले को। तो त्रिभुज के अंदर जितना है सबको जोड़ दीजिए आप। 43, 13, 12, 18, 12 और 44 सबको जोड़ दीजिए, क्योंकि प्रश्न में कोई कंडीशन तो लगाया नहीं है। देख लीजिए कितने विद्यार्थी व्यक्तियों को पढ़ना पसंद है। आंसर हो जाएगा इसका कितना? 170। ऑप्शन हो जाएगा इसका 1 नंबर। 170 लोगों को पढ़ना पसंद है, सबको जोड़ दीजिए, आ गया आंसर। आगे बढ़े। कितने व्यक्तियों को ट्रैकिंग और पढ़ना पसंद है, साइकिलिंग नहीं? ट्रैकिंग पसंद है, पढ़ना पसंद है, लेकिन साइकिलिंग पसंद नहीं है। ठीक है, ट्रैकिंग पसंद है, पढ़ना पसंद है, लेकिन साइकिलिंग पसंद नहीं है। तो ट्रैकिंग पसंद है, पढ़ना पसंद है, साइकिल वाला नहीं चाहिए, तो बचा कितना? 28। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2828। ऑप्शन बाबू 4 नंबर, ऑप्शन डी।
ठीक है, देखिए बीच बीच में प्रचार आना है, जानते हैं फिल्म विल्म देखते हैं तो फिर बीच में प्रचार आता है, ज्यादा करते क्या 3000 साल तू आते रहना पढ़ने के लिए। देखिए सब चीज लिखा हुआ है इसमें। 8 जनवरी 2022 यानी कि उसके बाद और उसके पहले वैलिडिटी नहीं है इसका। मात्र 10 रुपया में कैलेंडर का क्लास 1 होगा, टेस्ट होगा, टेस्ट सिर्फ उस चैप्टर वाइज टेस्ट होगा। इन्हें मत समझे कि थ्योरी पढ़ा रहे हैं, हम पहले कह दे रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी जरूर बताएंगे। 20 क्वेश्चन रहेगा उसमें। 20 क्वेश्चन रहेगा बाबू, 10 रुपया मात्र फी है उसका, सिर्फ और सिर्फ 8 जनवरी का। फिर यदि विद्यार्थी कहता है कि सर 9 जनवरी को भी चलाइए, जो कि बाबू सिर्फ सैटरडे और संडे को चलेगा, तो 9 जनवरी को फिर सोच रहे हैं कि क्लॉक लाएंगे, टाइम एंड क्लॉक, उसका फिर रहेगा 10 रुपया फी। 20 को क्वेश्चन उसमें भी रहेगा। ऐसे ही सैटरडे और संडे सप्ताह में 2 दिन चैप्टर वाइज आपका टेस्ट होगा, जो कि अलग अलग चैप्टर से होगा। कभी अभी कैलेंडर 1 है तो फिर कैलेंडर 2 भी आ सकता है, साइलोगिज्म भी आएगा, वेन डायग्राम भी आएगा, खास करके वैसा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि विद्यार्थी जिसमें ज्यादा फंसता है, ज्यादा प्रॉब्लम होता है और उसको जो उसमें कॉन्सेप्ट का भी जरूरत है। टाइमिंग है इसका 4:30 बजे से। आप आएंगे मात्र 10 गो रुपया लेकर के, सब्जी उब्जी वाला पैसा भी ला सकते हैं, दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, 10 रुपया लेके आएंगे, यहाँ पर तुरंत टेस्ट होगा, तुरंत डिस्कशन होगा। और इस 20 क्वेश्चन में मुझे जहां तक लगता है, अनुमान है, 1-1.25 घंटा से कम बाबू डिस्कशन में टाइम नहीं लगेगा। तो छटपटाहट वाले विद्यार्थी सब अपना समझ लीजिए पहले। ये नहीं कि सर हमरा भूख लग गया है, हमरा नाश्ता करना है, हमरा जाना है यहाँ वहां वो वाला चौक पे है, इंतजार, तो जो भी अपना सब ठीक है। तो सैटरडे संडे को बहुत बात होता है, अपना अपना सबका सोचना समझना, ठीक है। कम से कम तो बाबू 1.25 घंटा हमको लगेगा डिस्कस करने में, सिर्फ वो 20 क्वेश्चन। अब 1.25 घंटा में इतना तो समझिए रहेंगे, सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, और ज्यादा से ज्यादा उसका प्रचार कर दीजिएगा सब जगह पर, ये आप लोगों को कह रहे हैं। चलिए अब इसमें देखिए MENTOR और इसका कोडिंग क्या सब जा रहा है, तो देखिए MENTO और R, ठीक है। और M और N अपोजिट, EV अपोजिट, NM अपोजिट, TG अपोजिट, OL अपोजिट, R और I क्या अपोजिट, सारा का सारा जो अपोजिट लेटर है। तो यहां पर भी P का अपोजिट क्या होगा, तो K होगा, तो K तो यहां पर भी, इसको हटा दीजिए, K यहां भी है। R का अपोजिट होगा I, दोनों ये दोनों खत्म। O का अपोजिट L, F का अपोजिट U होता है, यानी कि 2 नंबर सही, 4 नंबर भी गलत। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 नंबर। क्लियर है, सबको समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। चलिए मिटा दिया जाए इसको। 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन, मदर MOTHE और R, M है और J है -3, O और R +3, T और Q -3, H और K +3, E और B -3, R और U +3। तो सब में बाबू -3 +3 -3 किया गया है। यही चीज आप प्रिंसिपल के साथ कीजिए। P में -3 कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा M, यानी कि ये ऑप्शन तो गया। उसके बाद R में +3 करिए, होगा U, ये ऑप्शन भी गया, ये भी गया, ये बचा ऑप्शन 2 नंबर, 3 नंबर। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर है बाबू 12, देखिए क्या क्या है। डॉग है यानी कि कुत्ता, और ये जो है कुत्ता का रहने वाला जो घर है, इसको कहते हैं बाबू कैनल। तो कुत्ता कहाँ रहता है, कैनल में। तो बी मतलब होता है मधुमक्खी,
तो मधुमक्खी कहाँ रहेगा था? हाइव में। हाइव मतलब होता है मधुमक्खी का छाता। ये है, ये मधुमक्खी का छाता। ठीक है, इसके बाद बैर्न। बैर्न का मतलब होता है बाबू खलिहान, जहां पर की घास भूसा गाय चौपाल मतलब जो भी आप उसको कहते हैं। इसके बाद होल, तो होल तो देख लीजिए पेड़ में कितना बड़ा होल है। नेस्ट मतलब घोंसला, ये यहाँ पर चूजा इसमें है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए 18 नंबर सवाल, रन। आर यू और एन, रन। और इसमें देखिए आर होता है बाबू 18 नंबर पर, यू होता है 21 नंबर पर, और एन होता है 14 नंबर पर। तो सभी लेटर वहां पहुंच आ गया। वो जो अच्छी चला रहा नहीं, आग लगा रहा नहीं, बढ़िया। अच्छा चलिए बढ़िया है जो भी। आगे अब तो आर 18 नंबर पर, यू 21 नंबर पर, और एन कितने नंबर पर? 14 नंबर पर होता है। उसी प्रकार से बी 2 नंबर पर, आई 9 नंबर पर, और एन 14 नंबर पर होता है। अब यही सिचुएशन यहाँ पर बी का कितना पोजीशन? तो 2, आर का 18, आई का 9, एन का 14, जी का 7। और ऐसा ऑप्शन लगाइए, इसमें तो नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर है 14, टेनिस। तो देखिए सानिया मिर्जा टेनिस खेल रही है, और टेनिस को बाबू खेलने वाला जो जगह है उसका क्या नाम है? कोर्ट। ये होता है टेनिस खेलने वाला। तो बॉक्सिंग, तो बॉक्सिंग कहाँ खेला जाता है? तो रिंग में। और स्टेडियम है इधर, पिच है यहाँ पर, रिंग तो देख लीजिए, ग्राउंड यहाँ पर लगा दिए हैं इधर। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन है 15, ए बराबर एक, ए का जो पोजीशन होता है वो कितना होता है? 1 होता है। ओ ए आर, ओ होता है 15 नंबर पर, ए होता है 1 नंबर पर, और आर होता है 18 नंबर पर। सबको जोड़ दीजिए कितना? तो 34। रॉड आर ओ आर, आर कितने नंबर पर? 18, 15 33, 33 और 1 34, और 34 और 18 कितना? 34 और 18 हो जाता बाबू 52। आंसर हो जाएगा 52, ऑप्शन 1 नंबर। मिटा दें, क्वेश्चन बनाए थे। चलिए देखते हैं क्या क्या किया आप लोग। कौन केवल हिंदी मराठी और गणित में अच्छा है? हिंदी, मराठी और गणित। राहुल और कुसुम हिंदी और गणित में अच्छे हैं। राहुल और कुसुम हिंदी और गणित में अच्छे हैं। अब हमको ढूंढना खाली मराठी। समीर और राहुल नहीं, गीता और कुसुम मराठी और गणित में। मराठी और गणित में कौन? कुसुम और गीता। गीता तो ऑलरेडी पहले जा चुके, तो आंसर क्या हो गया? 3 नंबर। अब यहां दिक्कत यह है कि कितने लोगों को समझ में नहीं आया। आप गायब कहां थे? दरगाह के जाने, दरगाह के नहीं जाने, तबियत खराब है। हाँ जी, इसमें समझ किसको किसको नहीं आया? कुछ लोग को तो समझ में आ गया, वही हम जानते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा, वो बोलना नहीं चाहता है, लेकिन हम चाहते हैं बोलिए। यानी कि सबको समझ में आ गया है। अब ये बताइए कि इसको डायग्राम खींच के कितने लोग बनाए? तो आप लोग को डायग्राम ही बढ़िया लगता है, ये वाला तरीका अच्छा नहीं लगा, तो ऐसे बनाइए ना। हर एक क्वेश्चन में ये लागू नहीं होता है। कौन बोला? ऐसे बोले सर, मुझसे हर एक क्वेश्चन इस टाइप से नहीं बन पाता, ये दूसरा बात। सर हर एक क्वेश्चन ऐसे नहीं बन पाता, ये दूसरा बात है। एक तो मुझसे लगा हुआ, एक तो मुझसे नहीं लगा हुआ। ठीक है क्या? कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा है, उलझिए।
हाँ? आप लोग को शॉर्टकट पर ये नहीं लगता तो हम क्या कर सकते हैं? एक बार और बता दे कि आगे बढ़ेगा। जानने में तो बराबर करना क्या है, जिसमें ज्यादा टिक लगता है वो आपका आंसर, जिसमें ज्यादा बार सही होता है वो क्या आपका आंसर। बस इतने तो काम कर रहे हैं। हिंदी, मराठी और गणित। और एक चीज जानते हैं, एक तो होता है कंफर्मेशन। मैं जब तक कंफर्मेशन नहीं करूंगा तब तक मेरा आत्मा जो है संतुष्ट होता ही नहीं है। और ये आत्मा को संतुष्ट जब आप एग्जाम हॉल में बैठ के करते हैं ना, तो वो आपका 80 से डायरेक्ट ना 60 पर ले आता है। 20 को क्वेश्चन आत्म संतुष्टि में छूट जाता है। ठीक है, और कोई बात नहीं। देखिए राहुल और कुसुम हम तो देखे हैं, कुछ विद्यार्थी 23 × 3 डायरेक्ट नहीं लिखेगा 69, करेगा ऐसे ही करके 3 × 3 = 9, 3 दूनी के 6। हाँ जी एकदम सही, हम सही बनाए थे, एकदम ऐसे लिख देते। अच्छा कोई बात नहीं, अगला बार फिर ऐसे ही करेंगे। अगलो बार ऐसे ना करके अब की बार 123 × 3 करेगा ना, तब भी वही करेगा। ये नहीं कि 69 किए थे, ये तो 3 को डिजिट हो गया। ओहो, लगता है कि 369 होगा। अच्छा देखो तो ट्राई करके, 3 × 3 = 9, 12 × 3 = 36। हाँ जी ठीक है था। ये सारा रिसर्च वो एग्जाम में जाके करेगा, जो उसको सारा रिसर्च बैठ करके रूम में करना चाहिए। तो रूम में तो सर पढ़ने वक्त में मोबाइल हाथ में आ जाता है। पर आप लोग का गड़बड़ी नहीं है, हमारा गड़बड़ी खुद है। ठीक है, हम भी मोबाइल चलाते चला, मान लीजिए कैलकुलेटर निकाले कैलकुलेशन के लिए, वो कैलकुलेशन होते होते हम फेसबुक होते हुए, नहीं व्हाट्सएप होते हुए, फेसबुक होते हुए, यूट्यूब पर हमको दिमाग खुलता है कि हम तो कैलकुलेटर निकाले थे, तब फिर आते हैं वापस कैलकुलेटर के पास। ठीक है, तो हम तो खुद ऐसा है, आप लोग को क्या कहेंगे। लेकिन हमको एग्जाम नहीं देना, याद रखिएगा। हिंदी, मराठी और गणित में कौन अच्छा है हमसे पूछ ये रहा है, तो आप फिर फोकस करिए हिंदी, मराठी और गणित पर। हिंदी और गणित दो सब्जेक्ट मिला, तो दो सब्जेक्ट मिला, राहुल और कुसुम 2 विद्यार्थी मिल गया। तो राहुल में एक सिंगल टिक, कुसुम में सिंगल टिक, ये दोनों उसी समय में खत्म। इसका तो हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि 3 सब्जेक्ट में, हिंदी गणित 3 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट हमको मिल चुका है, और उस 2 सब्जेक्ट में इस दोनों का नाम नहीं था, मतलब गायब। ये दोनों सही। अब आगे बढ़ते, अब हमको मराठी ढूंढना, तो मराठी 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 यहां मिला। कौन कौन मिला, गीता, कुसुम, मराठी और गणित। गीता और कुसुम, मराठी और गणित। तो कुसुम में एक टिक, गीता में एक टिक। सबसे ज्यादा सही किस में, वह आपका मात्र 100% आंसर। क्या गड़बड़ी है इसमें। ठीक है, कोशिश करते हैं फिर से, एक और क्वेश्चन है उसमें देखते हैं। गणित, जीव विज्ञान और हिंदी। रुकिए लिख देते हैं। हिंदी, गीता, राहुल, समीर, मिहिर। गीता, राहुल, समीर और मिहिर। चलिए ठीक है, बढ़िया, ठीक है। हाँ जी, गणित, जीव विज्ञान और हिंदी। तो चलिए देखते हैं, हिंदी और जीव विज्ञान है ना, मिला ना यहाँ पर, हिंदी और जीव विज्ञान मिला ना, समीर और राहुल मिला। तो समीर सही, राहुल सही, ये दोनों गलत। तो हमको मिला क्या था, हिंदी और जीव विज्ञान ना, हिंदी को काट दीजिए, जीव बच गया गणित। गणित देखिए, हिंदी और गणित यहाँ लिख रहा है कि नहीं, हिंदी गणित। राहुल और कुसुम हिंदी और गणित में अच्छे हैं, तो राहुल में डबल टिक लगा, और कुसुम तो कहीं है ही नहीं जो टिक मारे उसमें। तो सबसे ज्यादा जिसमें सही वही क्या आपका आंसर बनाए, आप ही राहुल होंगे इसका आंसर।
जी हाँ बिल्कुल सही है, राहुल आंसर दे रहा है इसका भी। मिटा दें? कोशिश जरूर कीजिए। अरे बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, एग्जाम में गलती ना हो, रूमे में ना गलत होगा। बहुत ज्यादा होगा तो क्या हो, आपका टेस्टे में ना 2 नंबर कम आएगा। लेकिन अगर सोचिए इस टाइप का क्वेश्चन आप इसी तरीके से स्पीड में बनाने लगे तो यह सोचिए कि एग्जाम में कितना अच्छा रहेगा। अगर आपका टेस्ट में 5 नंबर कम ही आता है और एग्जाम में अगर आपका 5 नंबर बढ़ जाता है तो वह आपके लिए एग्जाम जरूरी है, ना कि टेस्ट। टेस्ट में आप आते हैं नया नया कुछ सीखने के लिए और उसी को पॉलिश लगाने के लिए और स्पीड थोड़ा बढ़ाने के लिए। यहां से आपका रिजल्ट थोड़े होगा नहीं टेस्ट में नंबर कम आएगा, कितना होगा तो देखेगा टेस्टे का ना नंबर किस में अधिक है, तो टेस्ट के नंबर के हिसाब से रिजल्ट घोषित होगा। ऐसा तो कोई बात नहीं ना। 18 कौन जीव विज्ञान और मराठी दोनों में अच्छा है? जीव विज्ञान मराठी गीता, गीता कुसुम समीर मिहिर। चलिए देखते हैं। ये ठीक है लग रहा है, जिसको नहीं लग रहा अपना देख लेता। जीव विज्ञान और मराठी, गणित हिंदी मराठी और गणित, वहां पर जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान मराठी एक में नहीं है। नहीं चलिए, गीता और कुसुम को मराठी और गणित में अच्छा है। कौन कौन? गीता और कुसुम। तो यहाँ पर बाबू गीता और गीता और कुसुम क्या चीज में? मराठी में और गणित में, यानी कि मराठी काम खत्म, ये दोनों का भी काम खत्म। अब बचा क्या जी उधर? जीव विज्ञान बचा ना। समीर और राहुल, समीर और राहुल हिंदी और जीव विज्ञान में अच्छे हैं। अच्छा, समीर गीता और मिहिर इतिहास और जीव विज्ञान में अच्छे हैं। समीर गीता और मिहिर, और हमको कॉमन कौन मिल रहा है इसमें? गीता। ये हो गया आपका आंसर। क्या आंसर दे रहा जी इसका? गीता एकदम सही आंसर आपका। क्लियर? समझ में आया? मिटा दिया जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 19 में, रेलवे आर 18 नंबर पर 18 में 6 जोड़ दीजिए, कितना? 24। ये 1 नंबर पर 1 में 6 जोड़ दीजिए, कितना? आई 9 नंबर पर 6 जोड़ दीजिए, कितना? बात समझ में आ गया? तो सब में 6 ऐड भी आ गया, 19 और 6 25, 20 और 6 26, 1 में 6 जोड़ दीजिए 7। आंसर हो गया बाबू 2 नंबर, 3 नंबर और सब गलत। क्लियर है? मिटा दिया जाए। देखिए क्या है, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, इसका अर्थ होता है बाबू आंख रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ। यहाँ पर इनका आंख चेकअप हो रहा है, ठीक है? नेत्र रोग विशेषज्ञ, तो नेत्र रोग विशेषज्ञ तो यानी कि क्या? नेत्र, आंख। उसी प्रकार से नेफ्रोलॉजिस्ट यानी कि किडनी रोग विशेषज्ञ। यहाँ पर किडनी रोग विशेषज्ञ अपना मोबाइल में दिखा रहे हैं, यहाँ पर है बाबू किडनी, ठीक है? आंसर इसका क्या हो जाएगा? किडनी हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। नर्वस सिस्टम है, लीवर है, यहाँ पर एस्टोमेट है, यहाँ पर नहीं जी लीवर ही है जी, लीवर इधर, एस्टोमेट उधर। चलिए आगे बढ़े। पियर और YVZI अपोजिट लेटर लिखा गया है, ठीक है? क्या लिखा गया है? अपोजिट लेटर लिखा गया।
तो यहाँ पर भी आप बिल्डिंग का कीजिए अपोजिट लेटर, बी का अपोजिट वाई, यू का अपोजिट एफ, आई का अपोजिट आर, एल का अपोजिट ओ, डी का अपोजिट डब्ल्यू, आई का अपोजिट आर, एन का अपोजिट एम, जी का अपोजिट टी। ऑप्शन 2 नंबर। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन बनाते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। कल बाबू हम ऐसे ही बैठ करके एसएससी सीजीएल वाला क्वेश्चन बना रहे थे कि 2021 अगस्त 2021 में जो एग्जाम हुआ है उसका बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन तो याद नहीं है, टेक्निक याद है। तो हम टेक्निक यहाँ पर लिखते हैं, थोड़ा सा सेकंड का समय देंगे आप लोगों को, कोई अगर बना लीजिए तो बड़ा अच्छा, नहीं तो हम बाद में फिर बता ही देंगे। तो फिर गड़बड़ा जा रहा क्वेश्चन ही, फिर क्वेश्चन यही ना सेट कर रहे हैं, इसी के गड़बड़ा रहा। तो बहुत से तो समझ ही हो गया। आठ चार आठ है। इसका कोड ये है, ठीक है। और हम यहाँ पर ऑप्शन 1 लिख देते हैं इसका बनाना। बहुत मजेदार क्वेश्चन, थोड़ा बनाइए, अच्छा लगेगा। तो 2 बार 3 बार मिटाए तो कुछ तो दिमाग लगा लिया होगा, नहीं लगाए होंगे तो अच्छे हैं। अपोजिट अंक को उल्टा दिया, अपोजिट करके उल्टा दिया। टाइम शुरू होता है, ये देख लीजिए। अभी सुइया बाबू है यहाँ पर है, यहाँ पर जाएगा। टाइमर है जी, हाँ जी है जी। ये देख बुआ, फिर 6 पर आ जाएगा, हो जाएगा खत्म, 60 पर आएगा खत्म। 10 मिनट दे दें ना, क्वेश्चन में संतुष्टि है। 10 रुपया में बोलता है कि सर ये तो ठीक है 10 रुपया, वहां पर 20 क्वेश्चन को 2000 क्वेश्चन कर दीजिए। यहाँ पर सेकंड बढ़ाते हैं तो मतलब 3 मिनट कर दीजिए। रीजनिंग टारगेट बैच अपने समय अनुसार चल रहा है 11 बजे से, जरूर से जरूर ज्वाइन करें। अभी और 20 सेकंड बचा हुआ है। सैटरडे को रीजनिंग का कैलेंडर चैप्टर का टेस्ट स्टार्ट होगा, 20 क्वेश्चन रहेगा, 10 सेकंड बचा हुआ है। समय समाप्त हुआ। सुनिए, कितने लोग बना पाए? देखो नहीं जी, हमको भी क्वेश्चन बनाने में सच बताते 2-3 मिनट लग गया था।
आप लोग को तो फिर भी 1 मिनट दिए समय। क्या हुआ? इतना बार आप मिटा दिए मुझको। वो मिटाए इसीलिए समझ में नहीं आया, हमको लगा मिटाए इसलिए समझ में आ गया। चलिए कोई बात नहीं है, बढ़िया है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का। सबसे पहला चीज तो देख लीजिए, बी से बॉल, उसके बाद होता है बाबू डी से डॉग, फिर होता है डी के बाद जी से गॉट, उसके बाद होता है जी के बाद एच, आई से इंक पॉट, आई के बाद क्या होता है जी, एल से लायन, एल के बाद होता है एन, एन से नोज, और यू से अम्ब्रेला। सभी लेटर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है। हम फिर से बोल रहे हैं, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन हुआ, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया। पहला पॉइंट, सभी वॉवेल को अपोजिट लेटर से लिखा है, अपोजिट लेटर के पोजीशन लिख दिया, किसको, तो वॉवेल को, और सभी कॉन्सोनेंट को गुना 2 कर दिया गया है। बी हो, ओ सॉरी गड़बड़ा गया नहीं जी, 4 तो है लिखा हुआ। सभी कॉन्सोनेंट को बाबू किया गया गुना 2। यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग झूठ का अति कर रहे हैं। वीडियो नेम किसी का चल रहा है जी ना, वीडियो वाला में नहीं है। डी होता है बाबू कितना नंबर पर, 4 नंबर पर, गुना 2 कर दिए 8 हो गया। जी होता है 7 नंबर पर, गुना 2 कर दिए 14 हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बता दें फिर से बोलिए। इसी, अब आप लोगों में से किसी का मन कर रहा है सर हम लोगों को क्यों बताएं, इसीलिए बताए हैं क्योंकि समझिए रहे होंगे, यदि कहीं कहीं कुछ भी, रेलवे ही तो है, मिटा दें। यू मतलब होता है अपोजिट लेटर, अम्ब्रेला यानी कि वॉवेल, वॉवेल का अपोजिट कॉन्सोनेंट का गुना 2, और अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित, सबसे पहला हो गया। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया, उसके बाद जितने भी वॉवेल है सबका किया गया अपोजिट लेटर का पोजीशन, जितने भी कॉन्सोनेंट है सब में किया गया गुना 2। प्रश्न संख्या 22, हाल ही में किए गए स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार जो लोग हर दिन कम से कम आधे घंटे के लिए व्यायाम करते हैं वे जीवन शैली संबंधी बीमारियों से कम ग्रस्त होते हैं। देखिए अब बाबा रामदेव यहाँ पर योग सिखा रहे थे या सीख रहे थे, यही 2 चीज हो रहा है। देखिए बाबा रामदेव है, थोड़ा ढंगे से बोलिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, देखिए हाल ही में किए गए स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार जो लोग हर दिन कम से कम आधे घंटे के लिए व्यायाम करते हैं जीवन शैली संबंधी बीमारियों से क्रम ग्रस्त होते हैं। अब इनका उम्र कितना हमको तो नहीं पता इनका, और फिटनेस तो देख ही रहे हैं। कपिल शर्मा शो में भी आई थी, हम देखे थे, उसमें बोला गया था, कपिल शर्मा खुद ही बोलता है आपका तो उम्र ही नहीं पता चलता कि आप पहले थे इतने यंग हैं अभी इतना यंग हुए हैं। सब मतलब इसके बारे में, शिल्पा शेट्टी के बारे में, इनके पति ही है राजकुंद्रा, 95 करते हैं, ठीक है। तो बाबू लिख रहा है कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए सामान्य व्यायाम आवश्यक है। अगर आपको स्वस्थ जीवन जीना है तो उसके लिए सामान्य रूप का जो व्यायाम होता है वो करना चाहिए। और यहाँ पर कहीं देखिए प्रेशर वाला बात नहीं है, स्वस्थ जीवन जीने के लिए सामान्य व्यायाम आवश्यक है। सही की गलत? सही बोला। वे सभी लोग जिनकी दिनचर्या में कोई व्यायाम शामिल नहीं है जीवन शैली की बीमारी से ग्रस्त है। ग्रस्त तो नहीं है, ऐसा तो कोई बात नहीं है, ये बात क्या है, गलत, ठीक है। कुछ फल सब्जियां हैं, कुछ फल सब्जी है, सभी सब्जी पौधा है। तो नंबर 1 है इसमें
हाँ जी, कुछ सब्जियां फल है और कुछ फल क्या है, कुछ फल सब्जियां, सभी सब्जियां पौधे हैं। तो नंबर 1 कुछ पौधे सब्जियां हैं, कुछ पौधा जो है बाबू वो सब्जी है, सही की गलत। कुछ फल पौधे हैं और कुछ फल पौधा, ये बात क्या है, सही है। यानी कि पहला कुछ फल पौधा ये भी सही है, तो पहला और दूसरा दोनों का दोनों क्या है, सही है। आंसर इसका हो जाएगा, देख ही लिए होंगे। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर है बाबू 24। सभी लड़के अच्छे हैं, अच्छे लिखा हुआ है कि कुछ पौधे बंदर हैं, कुछ पौधा क्या है, तो बाबू बंदर है। तो नंबर 1 कुछ बंदर लड़के हैं, कुछ बंदर लड़के हैं, सही बोला कि गलत बोला, सही बोला। सभी पौधे लड़के हैं, सारा का सारा पौधा क्या लड़का के अंदर है, गलत। तो पहला वाला सही, दूसरा वाला क्या चीज है, गलत। आगे बढ़े। भारत में कुछ टीयर 2 शहरों में, तो सबसे पहला चीज टीयर 1 शहर देख लीजिए कौन कौन है, बेंगलोर है, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, ये सब टीयर 1 है। और टीयर 2 क्या, आगरा है, अजमेर है, अलीगढ़ है, अमरावती है, अमृतसर है, आसनसोल है, औरंगाबाद है, बरेली है, ये सब बाबू टीयर 2 शहर है। पटना भी आता होगा उसमें, नाम नहीं देखे, हमको बड़ा खराब लगा था। लेकिन अब है भारत में कुछ टीयर 2 शहरों में परिवहन प्रमुख समस्याओं में से एक है। परिवहन मतलब कि सीधा सीधा बात है बाबू, ऐसा नहीं कोई घोड़ा चलता नहीं, गाड़ी चलता नहीं है, ट्रक चलता नहीं, बस चलता, ऑटो चलता नहीं, जाम लगता, क्या होता है, जाम लगता, परिवहन समस्या है। तो सभी टीयर 2 शहर अच्छी तरह से जुड़े हुए नहीं है। तो यहां पर बात कर दिया किसमें, भारत में कुछ टीयर 2 शहर में परिवहन प्रमुख समस्या में से कुछ, सभी, सही की गलत। भारतीय महानगरों में परिवहन सुविधाओं की कमी ही, भारतीय महानगरों में परिवहन सुविधाओं की कमी ही एकमात्र समस्या है। तो सबसे पहला चीज क्या, सिर्फ वही एक तो कमी है, तो सही की गलत, गलत। पहला दूसरा दोनों का दोनों इसका क्या है, गलत। ऋतिक अपने, क्या लिख रहा है, ऋतिक अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद विश्राम करने के लिए समय निकाल लेता है। ऋतिक नाम का कोई आदमी है, उसका बाबू कार्यक्रम बहुत व्यस्त रहता है, बहुत व्यस्त शेड्यूल है, और उसके बावजूद वह विश्राम करने के लिए समय निकाल लेता है। यानी कि कब सोना है, कब खाना पीना है, क्या है नहीं है, वो सब चीज के लिए वो समय निकाल लेता है, व्यस्त शेड्यूल होने के बावजूद। ऋतिक एक व्यवस्थित व्यक्ति है, तभी तो जब आपका सारा का सारा व्यवस्था लगा हुआ, इतना बजे हमको जगना, वैसे हम बता दें हमारा जिंदगी आजकल अलार्म वाला हो गया है, अलार्म बजता है तो सोते हैं, अलार्म बजता है तो जगते हैं, सिस्टम यही है। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि हम बाबू 2:20-25 तक देखे होंगे कि हम ऑफिस में बैठे हुए अपना कुछ ना कुछ कर रहे थे, और 2:27 में अगर कोई आया होगा तो देखेंगे ऑफिस वाला गेट बंद हो। हम क्या कि वहां पर जो बैठने वाला रहता है उसी पर तब तक 10 मिनट नींद ले लेते हैं, सच में ले लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम सोते नहीं, डेली सोते हैं। दिन में कितना मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तो होता नहीं है। अब उसी में सोचते होंगे कुछ लोग, सर जो लकड़ी वाला जो है बेंच टाइप का जो है, उस पर सर नींद कैसे आ जाता है। बाबू हम खरो खरो सो सकते हैं, अपना बाबू है तरीका। टेबल, कुर्सी, बेंच, सोफा, पलंग, चौकी, नीचा में कोई दिक्कत नहीं है, बस जरूरी एक ही चीज है, नींद। ठीक है, और नींदो जो आता है ना, हमारा यहाँ पर कोचिंग में टाइम देख के आता है। 1 जनवरी को तो मस्त सोए हैं, ओह सब हमारा सोच रहा था कहाँ कहाँ घूमने का, सोने का मौका मिला था, तो जो मजा सोने में मजा दुनिया किसी कोने में नहीं है, इसीलिए सोए। 3 बार सोए थे हम। सबसे पहले तो उठे एक बार 5 साढ़े 5 बजे, फिर उसके बाद फिर सो गए 1 घंटा के बाद, फिर उठे 7 साढ़े 7 बजे, फिर सोचा अभी ना 7 बजा है,
फिर सो गए, तब फिर उठे 9 बजे। ये तो हुआ। उसके बाद सोचे अब झाड़ू बहारू इधर उधर जो करना होता अपना कर लिए। अब उसके बाद खाना पीना जो खा लिए, 3:30 पौने 4 बजे अब फिर सोते हैं। फिर सोए, उठे जाके 5:30 पौने 6 बजे। उसके बाद फिर सोच रहे थे अब देखते हैं फिर नींद आएगा तो फिर सोएंगे। उसके बाद इधर उधर करते करते फिर 6 6:30 बजे, ना अब नींद नहीं आता, अब उठ जाओ। ऋतिक अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद विश्राम करने के लिए समय निकाल लेते हैं। व्यस्त कार्यक्रम है, इसके बावजूद क्या होना है, विश्राम करने के लिए वह समय निकाल लेता है। इसका मतलब है कि ऋतिक एक व्यवस्थित व्यक्ति है। सही कि गलत? बिल्कुल सही। विश्राम एक व्यस्त व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात है, हम मानेंगे, लेकिन कथन में जितना लिखा हुआ है ना, उससे यह निष्कर्ष नहीं निकालता। इसीलिए बाबू यह क्या है, गलत। सफलता कड़ी मेहनत के बिना हासिल नहीं की जा सकती है। सफलता जो है कड़ी मेहनत के बिना हासिल नहीं किया जा सकता, यही इसमें कह रहा था। नंबर 1, हर कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति सफल रहा है। जितने भी लोग कड़ी मेहनत करते हैं, सारे के सारे लोग जो है बाबू वह सफल रहा है। क्या ये सही बात है? मुझे तो नहीं लगता है। कड़ी मेहनत करने वाले तो बाबू बहुत सारे व्यक्ति हैं जो धूप में ठेला रिक्शा खींचते रहते हैं। क्या वो कड़ा मेहनत नहीं कर रहा है? गिट्टी तोड़ते रहता, पत्थर तोड़ते रहता है, क्या वो कड़ा मेहनत नहीं कर रहा है? ठीक है, बात समझ में आ रहा है? लेकिन उनमें से कितने व्यक्ति सफल, हम ये नहीं कह रहे कि कोई नहीं होता है, लेकिन क्या वो सारे के सारे कड़ा मेहनत करने वाला सफल है? कुछ लोग मुंह में सोना का चम्मच लेके ही जन्म लेते हैं। क्या अंबानी का बेटा नहीं? अंबानी नहीं, हाँ, एक क्यों तो नजर आता है। मस्त बाबू है ये। ठीक है, तो चलिए, तो हर कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति सफल रहा है। बात ये क्या है, हर सफल व्यक्ति मेहनती है। जितने भी व्यक्ति सफल रहे हैं वो उन्होंने मेहनत किया है, और वो मेहनती हैं, तभी ये बात। तो यह बात बिल्कुल ही क्या है, सही है। ये बाबू देखिए रहे होंगे आप लोग, देख लिए। चलिए आगे। सचिन तेंदुलकर भारतीय क्रिकेट में महानतम बल्लेबाज था। भारतीय क्रिकेट में क्या था, महानतम बल्लेबाज था, ऐसा बात इसमें कहा गया। अब इसमें बाबू लिखा हुआ है क्या चीज, देखिए ध्यान से। भारतीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज उनसे अधिक महान नहीं होगा। कि होगा का बात आप फ्यूचर का बात कैसे कह सकते हैं? इसलिए यह बात बिल्कुल ही क्या है, गलत है। सचिन तेंदुलकर दुनिया के महानतम बल्लेबाज हैं। ठीक है, वास्तविक और प्रश्न थोड़ा तो अंतर रहने दीजिए, ठीक है ना? इसीलिए यहां पर इस क्वेश्चन के हिसाब से बाबू ये गलत है। अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल करिए और क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। यही सब क्वेश्चन है जो कि सच्चाई बीच में आ जाता है और लगता है कि नहीं सच्चाई ही सही है, अब प्रश्न को छोड़ के भाग गए। तो यही कारण है ये सब टाइप का क्वेश्चन थोड़ा मोड़ा कहीं कहीं सच्चाई को आप मिक्स करने के चक्कर में गलत हो जाता है। जी एकदम बिल्कुल, कथन ही हमारी दुनिया है। कथन में बोल रहा है कि सही है तो सही है, कथन में बोल रहा है ये बात गलत है तो गलत है। कथन से आगे पीछे बगल अगल कहीं कुछ नहीं। तभी कड़ी मेहनत से काम करने वाले लोग सफल रहे। वो दूसरा क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन रहे हैं। तभी कड़ी मेहनत से काम करने वाले लोग सफल रहे। जितने भी कड़ा मेहनत करने वाला व्यक्ति सब सफल हो गया, सफल रहे, ऐसा बात इसमें कहा। तो नंबर 1, सफल लोग कड़ी मेहनत से काम करते हैं। तभी सफल लोग कड़ी मेहनत से काम करते हैं।
कुछ लोगों में बाबू एक आदत होता है, मैंने बहुत नजदीक से भी देखा कि आप यहां से शुरू किए और आप जाना चाहते हैं यहां पर, चाहे आप में कितनों बाधा विघ्न आया, आप फाइनली यहां पहुंच गए। यहां पर पहुंच जाने के बाद कुछ लोगों में आ जाता है एक ठो बाबू कीड़ा है, बहुत लोग को काटता है, किसी को भी काट सकता है, शायद हमको भी भविष्य में काट ले, किसी को भी काट सकता है। तो जब वो काटता है ना, उसको कहते बाबू घमंड का कीड़ा। तो वो यहां से ना सटाक से नीचे चला जाता है। ठीक है, मैंने कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जिनको यहां से ऐसे होते हुए देखे हैं। तेरा मेरा भी हुआ है, कभी कभी मन भटकता है, दिक्कतें आती है, यहां तक पहुंचने के बाद ऐसे भी होते देखे हैं। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये सिचुएशन वही है, सफल लोग कड़ी मेहनत से काम करते हैं, सभी सफल लोग। जी हाँ, यह बात सही है, जितने भी सफल लोग हैं ना, सारे के सारे कड़ी मेहनत से काम करते हैं। लेकिन जब वो सफल हो जाते हैं ना, तो कुछ को कीड़ा काट जाता है, और जब कीड़ा काट जाता है तो वो डाउनफॉल हो जाते हैं, नीचे गिरने लगते हैं। तो प्रश्न में सभी कड़ी मेहनत करने वाले लोग सफल रहे हैं। जब ये कह रहा है कि जितने भी कड़ी मेहनत करने वाले सब सफल है, तो है ठीक है। अब है कि सभी सफल लोग कड़ी मेहनत से काम करते रहे हैं, करते हैं सब दिन वो करता रहेगा तब ना, करते हैं। सभी सफल लोग कड़ी मेहनत से काम करते हैं। जब आप सफल हो गए, उसके बावजूद भी अगर आप काम कर रहे हैं तो अपने आप को मेंटेन रख लेते हैं। लेकिन जब आप वो काम करना छोड़ दिए, तब आप क्या हो जाता है, नीचे की ओर चले जाते हैं। इसीलिए यह बात जो लिख रहा है कि सभी सफल लोग कड़ी मेहनत से काम करते हैं, तो यह बात बिल्कुल ही क्या है, गलत है। ठीक है, बात समझ में आया? किसको किसको इसमें दिक्कत है? करने के बाद नहीं करा, सफल होने के बाद आपको मन था कि हम नंबर 1 बने, जब आपको लग गया कि अब तो हम नंबर 1 बन गए, तो सोचिए कि आपके नीचे में जितना भी नंबर है, वो भी तो कोशिश कर रहा है कि हम नंबर 1 बने। आपको काट गया कीड़ा, 1 आध साल के अंदर हो गए 6ठा 7वां, जो लगा हुआ था वो ऊपर चला गया। ये तो हर जगह होते ही रहता है। ठीक है, हाँ, अगर आप उस नंबर 1 को मेंटेन करके चलते हैं, तो उसके लिए आपको मेहनत लगातार करते रहना पड़ेगा। आगे बढ़े। केवल कड़ी मेहनत जीवन में सफलता की गारंटी दे सकता है, ये बात सही। केवल कड़ी मेहनत, क्योंकि प्रश्न में लिखा सभी कड़ी मेहनत से काम करने वाले लोग सफल रहे हैं, और अगर आप कड़ी मेहनत करते रहते हैं तो वो सफलता क्या होता है, आपको मिलते रहता है। इसीलिए पहला इसका गलत है, दूसरा इसका क्या है, सही है। कोई डाउट? आप लोगों का कहना है कि केवल जो है वो लगा हुआ निगेटिव। 1 मिनट, केवल वाला तो सही में गलत होने करता है। 1 मिनट, हम फिर से विचार कर लेते हैं। कड़ी मेहनत जीवन में सफलता की गारंटी दे सकता है, नहीं, हाँ सही, गलत। अगर आप इसको हटा करके पढ़ते हैं ना, तो भी हमारा कथन सही है। कड़ी मेहनत जीवन में सफलता की गारंटी दे सकती है, ये सही है। तो फिर इसमें केवल लगाने का कोई जरूरत ही नहीं, ये भी गलत है और ये भी गलत है, मिटा दें। 30 नंबर सवाल। कुछ पेड़ इमारतें हैं, सभी इमारत तोते हैं। तो नंबर 1, सभी तोते पेड़ है, सारा का सारा तोता जो वो पेड़ के अंदर है, सही की गलत? सभी तोते इमारत है, सारा का सारा तोता क्या इमारत के अंदर है? कुछ तोते इमारत है, बिल्कुल सही। कोई भी तोता पेड़ नहीं, बिल्कुल गलत। आंसर हो जाएगा इसका 3 नंबर। तो क्या ये बाबू आइदर वाला क्वेश्चन भी नहीं ना है, आइदर बन रहा है, हम मानते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा बात है कि ऑप्शन वाला है ना, ABCD वाला है ना, इसीलिए कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने समय अनुसार। जय हिंद।